Here in this one it says assume that x, y, z, w and p are matrices और ये उनके ऑर्डर्स हैं. ठीक है. अब चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21. यहाँ पे हमें एन के पी की रेस्ट्रिक्शंस बतानी है. अब देखो p और y को मल्टीप्लिकेशन में इन्होंने रखा हुआ है, तो p का हमारा मैट्रिक्स का हमें ढूंढना पड़ेगा ऑर्डर क्या है, तो वो है p और k. दिस इज p क्रॉस k का ऑर्डर. y का ऑर्डर क्या है आपका, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k. तो अब इन्होंने पूछी है कि क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, तो हमारा k किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 3 के इक्विवेलेंट होना चाहिए. ठीक है. तो पहली बात तो हमारा k के इज इक्वल टू 3 यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, b में तो नहीं है, d में भी नहीं है, तो मेरा आंसर b और d तो कैंसिल हो जाता है. a कैन बी और c कैन बी, लेकिन उससे पहले मैं w और y का चेक करूँगी. w का यहाँ पे क्या है, n क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, क्योंकि हमें पता है ना हमारा कॉलम रो से मैच करना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स से, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. w का हमारा हो गया n क्रॉस 3 और y का हमारा क्या हो गया 3 क्रॉस k. तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हमारा p और n क्या हो सकता है हमारा. ठीक है. p की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी, ये सोचना है हमें. सो ऑब्वियसली p और n हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. p कैन नॉट बी आर्बिट्री, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता वो, क्योंकि w और y में हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या लें, क्योंकि w में हमारे पास n क्रॉस 3 दिया हुआ है और 3 क्रॉस k दिया हुआ है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऑब्वियसली. ठीक है. और हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, n क्रॉस k. इसमें हमारे पास पता है क्या आएगा रिजल्ट में, p क्रॉस k, हमें पता ही है, और ये दोनों एडिशन में है ना, तो इस वजह से p हमारा किसके बराबर होना चाहिए, n के, तभी तो दोनों मैट्रिसेस हमारे ऐड होंगे. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट है.